बोलो, हाथों को उठाकर हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा महसूस करते परमेश्वर। हालेलुया। कुछ भी होता रहे पर मैं परमेश्वर में पाया जाऊं। हालेलुया। प्रकाश गरजे, समुद्र उछले, सब कुछ भी हो जाए, फिर भी हम प्रभु से प्यार करते रहे। हालेलुया। वो है सही मसीहत। हालेलुया। वो है सच्चा विश्वास कि हम यीशु मसीह में पाए जाएं। हालेलुया। कौन मुझको मसीह के प्यार से अलग करेगा? मैं सब बातों में जयवंत से बढ़कर। हालेलुया। आइए बहुत छोटा सा वचन क्योंकि प्रभु की प्यारी में जाना है, बहुत कम शब्दों में बोलूंगा। दूसरा शमूएल उसका 21वां अध्याय और उसका 3रा वचन। दूसरा शमूएल उसका 21वां अध्याय उसका 3रा वचन। पढ़िए जल्दी से कोई भी एक जन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। नहीं मिला? दूसरा शमूएल 21:3। सब यहां ध्यान रखेंगे। हाँ पढ़ो, जोर से पढ़िए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, दाऊद ने गिबोनियों से कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैं कैसे प्रायश्चित करूं? दाऊद ने गिबोनियों से कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैं कैसे प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको? हालेलुया। सब यहां ध्यान रहे ना, वचन में ध्यान रहना चाहिए। चर्च आए तो चर्च पे ध्यान रहे, ठीक है ना? हालेलुया। जोर से हालेलुया। फिर से कोई जन अच्छे से पढ़ो। हाँ पढ़ो भाई, फिर से एक बार। दाऊद ने सुनो, एक मिनट धीरे धीरे। दाऊद ने गिबोनियों से पूछा। कौन है गिबोनी? ये मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके आगे की लाइन, मैं कैसे प्रायश्चित करूं, क्या करूं, क्या करके ऐसा प्रायश्चित करूं कि तुम परमेश्वर के भाग को, इजराइल को आशीर्वाद दे सको। प्रिय यहां ध्यान देंगे, हम लोग इन दिनों प्रार्थनाओं में हैं और कई लोगों ने अपना नाम भी दिया है प्रार्थनाओं के लिए, और चेन प्रेयर जो चल रही है और अलग अलग प्रार्थनाएं हमारी हो रही हैं। पर प्रार्थनाएं रीति रिवाज के तौर पे नहीं, रूटीन के तौर पे नहीं, ठीक है ना? मैं भी तो दिनों में कहीं मीटिंग ले रहा था, बता रहा था कि आजकल जो प्रार्थनाएं हो रही है, या लैंडलेस की प्रार्थना या कोई और भी प्रार्थनाएं भी करते हैं, क्या है मालूम है? कुछ समझ में आया नहीं, बस कोई ने बोला आज उपवास है, चलो आप प्रार्थना में आ जाना, आ गए। या ये प्रार्थना चल रही 40 दिन की, आप आ जाना। एक घटना है बहुत सुंदर और सच्ची घटना है वो, और घटना इस प्रकार की, मैंने शायद कलीसिया में पहले भी बताया कि एक साधु जी थे, और वो साधु जी क्या करते थे, सुबह उठकर तपस्या करते थे। सुबह उठकर बैठते थे पेड़ के नीचे, और क्या होता, जब वो बैठते थे 5 बजे करीब सुबह, तो बिल्ली म्याऊं म्याऊं बोल के उनके ऊपर कूदे चढ़े, बहुत डिस्टर्ब होते थे, उनके ध्यान भंग होता था। तब उन्होंने अपने चेलों को बोला कि एक काम करना, कि जब सुबह मैं उठूंगा 5 बजे, बैठूंगा ध्यान के लिए, उसके पहले बिल्ली को क्या कर देना, बांध दिया। चेलों ने बोले ठीक है। तो 5 बजे के पहले सुबह बिल्ली बांध दी जाती थी, और 2-3 घंटे ध्यान के बाद जब वो ध्यान से उठते थे, बिल्ली को खोल देते थे। ऐसा चलता रहा जब तक साधु जी जीवित थे। इसके बाद साधु जी मर गए, बिल्ली भी मर गई होगी, उनके चेले भी मर गए होंगे, पर उसके बाद कई सालों के बाद भी रोज सुबह उठते हैं लोग, और उनके जिनके यहाँ बिल्लियां रहती थी, वो अपने यहाँ की बिल्ली को बांध देते थे, और फिर जब सूरज तेज हो जाता था तब बिल्ली को किसी ने पूछा क्यों करते हैं सब? बोले नहीं पता। इसके पीछे कारण, चलो करते थे, किसी ने बताया, तो साधु जी के समय करते। साधु जी कहाँ है? वो तो मर गए। आज हमको मालूम नहीं उपवास करना है, क्यों करते हैं? हमारी मम्मी करती थी, पप्पा करते थे, हमारी चर्च में उपवास चल रहा है, इसलिए हम भी क्या करते हैं? बोलो, उपवास करते हैं। नहीं प्रियो, मैं बीते दिनों बता रहा, समय नहीं उन बातों को करने का, पर उपवास या प्रार्थना आपको क्यों करना है
इसके मतलब आज मैं बताऊंगा। पर वो होता क्या है? उपवास प्रार्थना में प्रचार नहीं कर रहा हूं, पर बाइबल में लिखा है मनुष्य अपने आप को दीन करे। दाऊद कहता है मैंने उपवास रखकर अपने आप को दीन बनाया। क्या बनाया? अपने आप को दीन बनाया। और इस उपवास प्रार्थना में हम अपनी इच्छा, अपने शरीर की इच्छा, अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। ऐसा उपवास सुनाई नहीं देगी ऐसी प्रार्थना। हालेलुया। अब देखिए जो आज का वचन है वो मैं जो बताने चाह रहा हूं वो यहां लिखा हुआ है। दाऊद कहता है गिबोनियों से कहा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। ये समस्या क्या है यहां ध्यान दो। इसके पहले पद में लिखा है 21 के, दाऊद के दिनों में लगातार 3 साल अकाल पड़ा। तब दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना करी। यहां ध्यान दो, आपके घर में बहुत समस्या, बहुत सी परेशानियां हैं। किसी की शादी नहीं, किसी क्या नौकरी नहीं, किसी क्या बीमारी है, किसी क्या लड़ाई झगड़ा है, किसी क्या कोई श्रापों में है, कुछ भी हो, क्या आपके घराने में हो, कोई नशे में है, आप प्रार्थना करते प्रभु मेरे बेटे को छुड़ा, मेरी बेटी के संग ऐसा काम कर, प्रभु चंगा कर, प्रभु अच्छी नौकरी दे, बहुत कुछ है प्रार्थना करते, पर उसका शायद उत्तर हमें कई दिनों तक नहीं मिलता और हम प्रार्थना करते रहते हैं। पर मैं आपको बताऊंगा आज उस उत्तर को कैसे पा सकते हैं। यहां दाऊद ने जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसे यह बताया ये जो अकाल आया है वो इसलिए आया है, वो 3 साल तक का अकाल था, लिखा हुआ 3 वर्ष तक लगातार अकाल था, इसलिए आया है क्योंकि मालूम है दाऊद ने सोचा भी नहीं था। एक जाति रहती है गिबोनी, क्या रहती है? एक जाति रहती गिबोनी। वहां उस समय 7 जातियां थी, 6-7 जातियां, उसमें परिज्जी, एमोरी। ये एमोरी लोगों ने धोखे से, डर के मारे अपने आप को गिबोनी बताया था, अपने आप को कुछ और बताया था और वाचा बांधी थी कि तुम हमको मत मारना। वो यहोशू के समय हुआ था, लंबी कहानी है। तो यहोशू ने वाचा बांधा कि गिबोनियों को कोई नहीं मारेगा, पर बाद में जब भेद खोला तो वाचा बांध चुके थे, इसलिए मार नहीं सकते थे। इसलिए क्या हुआ, उन्होंने उसको पिलाने वाले और लकड़ी ढोने वाले रख लिया, पर मारा नहीं। वो उन्हीं के बीच में रहते थे। कई सालों के बाद जब शाऊल का राज्य आया तो शाऊल ने इन गिबोनियों को बहुत बुरा मारा, घमंड में मारा, और जब मारा तो शाऊल मर गया, उसके बच्चे भी मर गए। पर देश पर क्या आ गया? अकाल। कितने साल लगातार? 3 साल। प्रार्थना हो रही है, समस्या दूर नहीं हो रही है। हेलो, ध्यान से, प्रार्थना हो रही है, समस्या दूर नहीं हो रही है। तब दाऊद को परमेश्वर ने जब बताया ये जो समस्या है इसका कारण है गिबोनी। क्या कारण है गिबोनियों का? मैं पूछता हूं। गिबोनियों को बुलाया गया, बात की गई, बोला क्या बात है, मैं क्या करूं, मैं कैसा प्रायश्चित करूं? तो विशेषकर बात है, मैं कैसे प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दो, अर्थात अकाल दूर हो जाए और फिर से देश आशीषित हो जाए। मैं कैसा प्रायश्चित करूं? सब मेरे पीछे बोलो, मैं कैसा प्रायश्चित करूं? हेलो, ध्यान दे रहे हैं? सबसे पहली बात तो शायद हमने प्रायश्चित करने का मन ही नहीं बनाया। ठीक है ना? हम बस उपास है, प्रार्थना करते हैं हम लोग, प्रभु मेरे लिए ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे। 40 दिन निकल गए, जवानी से लेकर अधेड़ हो गए, बुढ़ापा, वही दुआ चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो करना है वो नहीं कर पाए हैं। क्या करना है? प्रायश्चित। किससे? अपने पापों से। क्यों? कौन सा पाप? प्रभु से पूछना है, प्रभु दिखाएगा, उससे जानना है, और उस पापों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रायश्चित करना पड़ेगा, क्षमा मांगना पड़ेगा। प्रभु के वचन में 1 कोरिन्थियों में लिखा 10वें, ऐसा प्रायश्चित जब परमेश्वर उत्पन्न करता है वो उद्धार का कारण बन जाता है। हालेलुया। वो ही चंगाई का कारण बनता है, वो छुटकारे का कारण बनता है। वो बातें जो घर में नहीं आ रही है आशीषें, वो आशीषें आने लगेंगी जब ऐसा प्रायश्चित आपके जीवन में आएगा। और इस प्रायश्चित करने के लिए पहले दीन बनना है, छोटा बनना है। प्रभु मैं गुनाहगार हूं तेरा, मैं पापी हूं प्रभु तेरा, प्रभु मैंने ये घिनौने काम किए, अंगीकार करना, रोना, उसके सामने हृदय को फाड़ के प्रार्थना करना है, वो है प्रायश्चित की प्रार्थना।
घर जाके भजन संहिता 51 पढ़ना, कैसा दाऊद बिलख रहा है, ओ प्रभु अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर, मुझे जूफे से शुद्ध कर तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मुझे नई आत्मा फिर से मेरे अंदर उत्पन्न कर, एक दिल है उंडेल कर, तू टूटे हुए पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता है, तू मुझे चंगा कर। हालेलुया। कितने लोग ऐसा प्रार्थना में, अभी हमारी 1 तारीख से 30 तारीख तक प्रार्थना हो रही है कलीसिया की, पूरी जितनी भी हमारी ऐसी कलीसिया है, कितने लोग दुआ तो कर रहे हैं, मुझे मालूम है। ऐसी दुआ हुई क्या? आंसू बहा के, प्रायश्चित करके, अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए। दाऊद देखो, पाप दाऊद ने किया नहीं, पाप इजराइल ने किया नहीं, पाप किसने किया था? शाऊल और उसके बेटों ने किया था। पर समस्या किसके ऊपर आ गई? हाँ, दाऊद पर, पूरे घराने पर, इजराइल पे। सब 3 दिन अकाल, अनाज नहीं है। समझ में आ रहा आपको? पाप बच्चों ने किया, पति ने किया, पति ने, आपके पूर्वजों ने किया, हमको नहीं मालूम, XYZ, पर परमेश्वर एक चीज चाहता है, छुटकारा चाहिए, छुटकारा चाहिए, प्रायश्चित करो, दीन बनकर परमेश्वर के सामने बोलो। प्रभु, यहां लिखा, दाऊद कहता है मैं कैसे प्रायश्चित करूं? घर जाके पूरा अध्याय पढ़ना। तो जल्दी जल्दी बताओ। गिबोनी बोलते मैं तुमको क्या दूं? गिबोनी बोलते कुछ नहीं चाहिए, मैं पैसा, जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए। इसकी कीमत ये सब नहीं है, इसकी कीमत ये है, जिसने अपराध किया है शाऊल ने, उसके 7 पुत्र चाहिए, उनको बलिदान करना पड़ेगा। ये किसकी मांग है? गिबोनियों की। बड़ा कठिन है दाऊद के लिए। दाऊद ने योनातान से, जो शाऊल का बेटा, उसके से वाचा बांधी है, वाचा के कारण उसके बेटे मेफीबोशेत को वो बचा लेता है, वो साथ के संग नहीं देता है, पर उसकी एक और पत्नी है अय्या नाम की, उसको वो दे देता है, उसके बच्चों को दे देता है। बाइबल में जब मैं सुबह पढ़ रहा था, वो अय्या जब वो बलिदान किया गया, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, जब तक खेती थी, वो उसकी जो बच्चे थे वो गाड़े नहीं गए, वो जमीन में खुले रखे गए, और वो उनको जंगली जानवरों और पक्षियों से बचाती थी, और खुला लाश उनकी जमीन में पड़ी। जब दाऊद को मालूम चला तो दाऊद ने बुलाकर उसको क्या किया? दफनाया। और बाइबल में लिखा है उसके बाद, प्रभु के वचन में लिखा है, इसी 21 अध्याय के आखिरी पद में, परमेश्वर के वचन में 14 में लिखा है, फिर उन्होंने शाऊल उसके पुत्र योनातान की हड्डियों को बिन्यामीन के देश में जेला में उसके पिता कीश की कब्र में मिट्टी दी। इस प्रकार उन्होंने राजा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया। इसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुनी, अकाल हट गया, फिर से परमेश्वर की आशीष आ गई। हालेलुया। प्रियो, प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे। आई है आशीष, अच्छी बात है। नहीं आई है, सोचे क्यों नहीं आई है, क्यों बच्चे आशीषित नहीं है, क्यों परिवार आशीषित नहीं है, क्यों हमारे पैसों में आशीष नहीं है, क्यों हमारा शरीर आशीषित नहीं है, चंगा नहीं है। कुछ जरूरत है, और जरूरत एक ही है, वो है प्रायश्चित की, पापों से पश्चाताप की। हम दुआ कर रहे हैं, हाँ वाह, इसके उसके लिए, अपने लिए, हम अपने लिए, अपने घराने के लिए पापों से प्रायश्चित, यीशु के लहू में पापों से प्रायश्चित करें। हालेलुया। मैं बोलूंगा कि इस दिन यदि आप दुआ कर रहे हैं, आप आंसू बहा कर प्रार्थना करना सीखें, बिलख कर, टूट कर प्रार्थना करना सीखें, और सबसे पहले अपने पापों और अधर्मों को की क्षमा मांगते हुए प्रायश्चित करें। प्रभु, मुझसे मूर्ति पूजा हुआ, मुझसे जादू टोना हुआ, मुझसे व्यभिचार हुआ, मुझसे ये गंदे काम हुए, मुझसे अश्लील बातें हुई, मैंने ये किया, मेरे घराने में ये बात हुई, मेरे बच्चों के द्वारा हुआ, मेरे माता पिता के द्वारा हुआ, मेरे पूर्वजों के द्वारा हुआ, और उस बात का दर्द लेकर हमें प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में मैं सुबह पढ़ रहा था, परमेश्वर के वचन में लिखा है, गिनती उसके 25-13 में, जब व्यभिचार फैला हुआ था तो परमेश्वर के एक दास था, उसका पिनहास नाम का, पिनहास ने जाकर एक पति पत्नी को, एक लड़के को जिसने बाहर से एक दूसरी लड़की को लेकर तंबू में व्यभिचार के लिए आया था, उसने भाला लेकर आया और दोनों को मारा। और बाइबल में लिखा हुआ इस प्रकार से उसने परमेश्वर की जलन में काम किया और इजराइल के लिए प्रायश्चित किया, और वो बीमारी, वो महामारी अब क्या हो गई? रुक गई। प्रभु का क्रोध रुक गया। प्रायश्चित के बिना परमेश्वर का क्रोध दूर नहीं होगा। और प्रायश्चित कैसे करना है? परमेश्वर की जलन के संग, उस दर्द के संग। प्रभु क्षमा कर, नहीं, प्रभु क्षमा कर, हम गुनहगार हैं प्रभु, ये जो बातें हमसे हुई हैं, हमारे लोगों से हुई है,
दाऊद ने जब दानियल ने जब प्रार्थना करना आरंभ किया 9वें अध्याय में, 70 साल हो गए प्रभु, अभी भी बंधुआई में हम। यिर्मयाह की किताब में तो लिखा है 70 साल के बाद छुटकारा मिलेगा, छुटकारा अभी भी नहीं मिला। तब वो घुटने पे आ गया और बोला, मेरे पूर्वजों ने, मेरे अधिकारियों ने, हमारे स्त्रियों ने, हमारे बच्चों ने, हमने पाप किया, अधर्म किया, कुटिलता किया, घिनौने काम किए। एक एक की लिस्ट बना के क्षमा मांग रहा है। हालेलुया। ये होती है प्रार्थना। आपने स्मरण किया, ऐसे प्रायश्चित किया, प्रभु ये गलतियां आज भी मेरे घर में हैं। कभी आज भी प्रभु वो जादू टोना, तंत्र मंत्र और प्रभु कैलेंडर में ये राशि देखना या किसी को हाथ दिखवाना, और पिता परमेश्वर ये बातें मेरे घर में मूर्ति पूजा और उन चीजों पर विश्वास रखना, और प्रभु ये गलत घिनौने कामों पर प्रभु जी अपने घर में लेकर आना, उन चीजों को आदत देना जो यीशु को महिमा नहीं देती है, उसको भी अपने घर पे रखना। ऐसे कितनी बातें हैं जो मेरे जीवन में है, जो दूसरों के प्रति घृणा है, जलन है और निंदा है, जो मेरे मुंह से निकलता है। एक एक बातों की लिस्ट बनाएंगे, तब हम क्या होगा, उसकी पछतावा करेंगे, तब हमको क्षमा मिलेगी। छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना हम सोचते हैं हल्का है। परमेश्वर पवित्र है, सिद्ध बनो जैसे तुम्हारे बुलाने वाला, पवित्र बनो जैसे बुलाने वाला। उसके बिना कोई परमेश्वर, उस पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। परमेश्वर को देखना है। प्रभु मुख का प्रकाश चमका, प्रभु अपना मुख मेरी ओर कर। प्रभु कैसे करे, कैसे करे प्रभु? क्षमा मांगे, उस लहू में प्रायश्चित करें। बाइबल में प्रभु को धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह ने उस प्रायश्चित का लहू बहा दिया है। यदि पुराने नियम में व्यवस्था में पढ़ोगे, प्रायश्चित के लिए बैल, बकरी, भेड़, परंतु हमारा यीशु मसीह स्वयं बलिदान हुआ हमारे लिए। अब उसके लहू की दुहाई देते हुए प्रायश्चित करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। वचन में लिखा हुआ है निर्गमन उसका 32वां अध्याय उसका 30वां वचन। जल्दी खोलें और जल्दी पढ़ सके तो जल्दी पढ़ें। निर्गमन 32 का 30 क्या कहता है? बाइबल जरा जल्दी खोलना सीखे ना। हाँ, तुमने आप ही बहुत बड़ा पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास ऊपर चल रहा हूं, कदाचित मैं तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कर सकूं। तुम्हारा पाप इतना बड़ा है, यहां ध्यान दो। अभी पहली बार उतर ही था, जैसे उतर के क्या देखता है? देखो क्या देख रहा है। 10 आज्ञा लेके जब उतर रहा था क्या देखा? हाँ बोलो, क्या देख रहा है? बछड़ा, सोने का बछड़ा बनाकर पूजा कर रहे हैं, नाच रहे हैं। सोच रहे हैं परमेश्वर कितना क्रोध दिलाते हैं। सोचिए आपके मेरे पूर्वजों ने जब ऐसा किया होगा, परमेश्वर को कितना क्रोध दिलाया होगा। वो जीवित परमेश्वर की महिमा को किसमें बदल डाला था? प्रतिमाओं में बदल डाला था। परमेश्वर को, मूसा को भी क्रोध से भर गया, उसने उस 2 पटिया को वहीं तोड़ डाला बहुत गुस्से में, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध में पाप हो रहा। उसने अपने भाई हारून को डांटा। हारून बोलता मैं क्या करूं, इन लोग सुनते ही नहीं है, आज्ञा नहीं मानते मेरी, इसलिए जबरदस्ती मुझको ये काम करना पड़ा। उन्होंने पता नहीं मूसा मर गया, क्या करा पता नहीं, उसका क्या हुआ, अब हमारे लिए कुछ बना। सुनते नहीं है। बोलता अब मैं जा रहा हूं फिर से जाकर प्रार्थना करने कि शायद तुम्हारे लिए मैं प्रायश्चित कर सकूं, क्योंकि तुम्हारा पाप बहुत बड़ा है। आपने अपने पाप की कीमत समझा है, प्रभु क्षमा कर दे ना। बड़ी सी बड़ी गलती करते हैं, सॉरी। समझ में आ रहा है? कोर्ट में सॉरी बोलने से काम बनता है? मर्डर करके मजिस्ट्रेट साहब सॉरी, हाँ जाओ, ऐसा करता मजिस्ट्रेट? बोला इसकी पूरी कीमत वसूलो और जितना इसके कड़ी सजा हो सकती है उसको जेल में डालो। मर्डर केस है 20 साल के लिए रखो, बलात्कार का केस है इसके लिए इतना रखो। मजिस्ट्रेट आप कर दो, दोबारा नहीं करूंगा, सॉरी, होगा काम चलेगा। हम तो ऐसे ही बोल के काम चला रहे हैं परमेश्वर से, सॉरी हो गया। अब सोचिए इस चीज की गंभीरता को ले। आपको प्रायश्चित करने की जरूरत है। जो हमने गुनाह किए हैं और कर भी रहे थे और कर भी रहे हैं, शायद उससे क्षमा मांगकर प्रभु जी मुझे क्षमा कर। मूसा कहता मैं जा रहा हूं कि प्रायश्चित कर सकूं, क्योंकि तुम्हारा पाप बहुत बड़ा है। हालेलुया। इस गंभीरता को समझिए, क्योंकि वो पवित्र है। तुम अपने मम्मी पापा से माफी नहीं मांग रहे हो, क्योंकि मम्मी पापा ने जैसे काम किया तो क्षमा भी कर देंगे, पर वो तो पवित्र परमेश्वर है, वो पाप को देख नहीं सकता है। हालेलुया। उससे क्षमा मांगना है। आज एक ही बात है, मैं दुआ कर रहा था कल, प्रभु क्या, प्रभु एक ही चीज इन 30 दिनों में सिखा रहा है।
बोले 30 दिनों में सबसे ज्यादा सब दुआ करना, कलीसिया के लिए, इसके लिए, सेवकों के लिए, बस सबसे पहली प्रार्थना करना, प्रायश्चित की करना, टूट कर रोना, पापों की क्षमा करना, क्षमा मांगना, प्रायश्चित, प्रभु मेरा पाप बड़ा है, मेरे पूर्वजों का पाप बड़ा है, हमारे श्राप बड़े हैं, क्षमा कर, धो दे, हम लहू में प्रायश्चित करते हैं। जल्दी से आगे बढ़ूंगा। उसके बाद प्रभु के वचन में हम देखते हैं, पहला शामुएल 2:25 में घर में लिखा है, यदि परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप करे, मनुष्य के विरुद्ध कोई पाप करे तो मनुष्य परमेश्वर बिछुई बन जाता है, और यदि कोई परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करे तो उसके बचाव के लिए कौन विनती करेगा। और आपके और मेरा पाप मनुष्य के खिलाफ नहीं है केवल, पर तो किसके खिलाफ है? परमेश्वर के खिलाफ पाप है। कैसे क्षमा मिलेगी? धन्यवाद, यीशु मसीह बलिदान हुआ, धन्यवाद, यीशु का लहू हमारे लिए बहाया गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, मीका, उसको मीका खोल के पढ़ेंगे, बस 2 पद और पढ़ाऊंगा, काफी लंबा हो जाएगा। हम प्रभु की ब्यारी में भी जाना। मीका उसका 6वां अध्याय से मैं पढ़ रहा हूं जल्दी से। योना के बाद मीका आता है। थैंक यू जीसस। मिल जाए तो आप लोग पढ़िए जल्दी से। मीका 6 अध्याय उसका 6वां पद, ऐसा लिखा हुआ है, मैं क्या लेकर यहोवा के सामने आऊं, ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर के सम्मुख झुकूं। सुनो, शब्द सुनो सब लोग, मैं क्या लेकर यहोवा के सामने आऊं, ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर के सामने झुकूं। क्या मैं उसके सम्मुख होम बलि लेकर आऊं या 1 वर्ष के बछड़े लेकर आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों तेल की 10,000 नदियों से प्रसन्न होता है? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को और अपने प्राण के पाप के बदले अपने किसी संतान को दे दूं? हे मनुष्य की संतान, अच्छा क्या है? यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है? तू न्याय से कार्य करे, कृपा से प्यार करे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। आप साथ सोचते कुछ देकर, यहां ध्यान दो, दुनिया के लोगों का तरीका, खूब बड़े बड़े पाप करो, खूब बड़ा बड़ा दान करो। किसका तरीका है ये? दुनिया का, कर भी रहे बड़े बड़े लोग। परमेश्वर बोलता क्या? हजारों मेढ़ों से, बैलों से, बकरों से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा? तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा, इसके बारे में विचार करो। इसलिए दाऊद बोला, क्या करूं मैं, कैसे प्रायश्चित करूं? सुनो बड़ा, दाऊद को गलती की क्षमा मांगना आती है। उसने एक बार जब पाप किया था, उपवास रख के प्रार्थना किया था, पर अभी गिबोनियों के विरुद्ध में पाप हुआ है और देश में अकाल है, कैसे करूं? ये आपको पवित्र आत्मा से पूछना है, प्रभु मैं कैसे पश्चाताप करूं, मैं कैसे प्रायश्चित करूं? हालेलुया। क्षमा शब्द ने मांगा होगा ना प्रभु से। प्रायश्चित करने की बात कर रहा हूं, क्षमा में आगे बढ़ने की बात कर रहा हूं। दाऊद को नहीं मालूम। मीका लिखता, कैसे प्रायश्चित करोगे, कैसे सोचो, कैसे क्षमा मांगोगे प्रभु से कि तुम्हारे पाप। क्यों प्रायश्चित? मालूम है मैं क्यों जोर दे रहा हूं? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, ये सच्चा प्रायश्चित आपका उद्धार लेकर आएगा। कुछ चीजें तो उत्तर आपको मिल गया है। कई बार की दुआ से चंगाई मिल जाती है, शादी हो जाती है, मकान मिल जाता है। कुछ चीजें अभी जो अडिग है, जो देखता वो दिख नहीं रही है। हालेलुया। प्रायश्चित की जरूरत है। प्रभु मैं कैसे प्रायश्चित करूं? उस लहू की दुहाई देते हुए, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करना। फिर आगे लिखा परमेश्वर के वचन में, इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय का मैं 8 और 9 पद पढ़ूंगा। बहुत सामर्थी वचन है। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय, हालेलुया, उसका 8वां 9वां वचन में ऐसा लिखा, यहां ध्यान से सुने। उपरोक्त कथन में कहने के पश्चात तूने बलिदान और भेंट, होम बलि या पाप बलि को ना चाहा, ना उनसे प्रसन्न हुआ, ये व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। सुना बड़े ध्यान से 9वां वचन। तब उसने कहा, देख मैं आ गया हूं कि तेरी इच्छा पूरी करूं। वह पहले को हटा लेता है कि दूसरे को स्थापित करे। यहां ध्यान दो, पहले को हटा लेता है कि दूसरे को स्थापित करूं। और उसके ऊपर जो विशेष बात लिखी हुई है प्रभु के वचन में, मैं आ गया हूं कि तेरी इच्छा, यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। ए पिता, मैं आ गया हूं वो बलिदान बनने के लिए, कि मैं अपनी नहीं तेरी इच्छा। प्रिय ध्यान देंगे सब लोग ना, बस 5-7 मिनट और। आप दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, शायद चर्च भी आना सीख रहे हैं, पर अभी भी संसार में आप कई बातों में अपनी इच्छा जो आपकी अपनी है, शारीरिक, संसारिक,
उसको पूरा करते हैं। और यीशु मसीह का जीवन एक आदर्श है, सच्चा बलिदान है। उसने किसकी इच्छा पूरी किया? आपके पश्चाताप की प्रार्थना और इन उपवास प्रार्थना में शरीर की इच्छा को मारना। मैं बीते दिनों बता रहा था कि मैं हालांकि कुछ गलत नहीं करता, यहाँ पर मोबाइल में कुछ ऐसा कभी कभी टाइम पास के कुछ चीज़ों को देखता। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु इन दिनों में मैं इसको देखूंगा ना, इसको देखूंगा ना, मैं ये काम करूंगा ना, वो काम करूंगा, क्योंकि मैं उस समय इन दिनों में अपनी इच्छा करके प्रार्थना नहीं करना चाहता। मैं तेरी इच्छा को पूरी करना चाहता और तेरी इच्छा की मैं दीन बनूं, तेरी इच्छा की मैं तेरी इच्छा से प्रार्थना करूं, तेरी इच्छा की मेरे शरीर से तेरी इच्छा पूरी हो। कल एक प्रभु के दास का वचन सुन रहा था परसों कि मैंने अपने घर में इस बात को प्रण लिया, प्रभु हम अपने घर के लोगों से चिल्ला के जोर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम कई बार बड़े होते तो बच्चों पे चिल्लाते हैं, पत्नी पे चिल्लाते, पत्नी पति पे चिल्लाती है। ये मालूम सब क्या है? हम तो प्रभु के दास हैं, दासी हैं, अरे बड़े विश्वासी हैं। कई बार अपनी मर्जी से बहुत काम करते हैं, बहुत सी बातें बोलते हैं। किसी ने बोला, प्रभु के सेवक ने बोला अच्छी बात है, फेसबुक में मेरा संदेश आता है, पर मैं भी कई बार बोलता हूं इन दिनों में मैं फेसबुक भी नहीं खोलूंगा, नहीं देखूंगा, क्योंकि कई बार वहां शरीर की इच्छा आ जाती है, नहीं देखना, बंद कर दो यूट्यूब। कुछ गलत नहीं देखते, प्रभु के गाने सुनते, प्रभु का संदेश, फिर भी नहीं करना, क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं इन दिनों में। केवल प्रभु उसको नहीं हारना, उसके वचन को नहीं हारना। समझ रहे हैं आप? गहराई को समझ रहे हैं? यदि आपको प्रायश्चित करना है तो इस प्रकार से आज्ञाकारी बनकर अपनी इच्छाओं को त्याग करके प्रायश्चित और प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। यदि उस गहराई तक नहीं गए ना, ऐसी चाहता रहेगा साल, ऐसी उपवास प्रार्थना जाती रहेगी। पर आपको आशीष चाहिए है, घर बदलना है, अपना परिवार बदलना है, आप ऐसे बनना पड़ेगा दाऊद के समान। प्रभु मैं कैसे प्रायश्चित करूं? शामील बोलता है, अरे तुमने तो मनुष्य के विरुद्ध में पाप करते तो क्षमा मिलती, कोई बिछवाई होता, पर तुमने तो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर डाला, कौन बिछवाई है? धन्यवाद, यीशु मसीह आ गया है। अब मीका लिखता है, कैसे प्रायश्चित करूं? क्या दान से, क्या पैसों से, मेड़ों से, हजारों बलियों से? नहीं। किससे क्षमा मिलेगी? एक वचन लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, थैंक यू जीसस, निर्गमन उसका 30 अध्याय उसका 15-16 वचन ऐसा लिखा हुआ है, आधा शेकेल। उसको कोई खोल के पढ़ो, निर्गमन 30 का जल्दी से 15 और 16 वचन। थैंक यू जीसस, जल्दी निर्गमन 30 पढ़ो। हाँ, देखिए पहले समय में जब व्यवस्था थी, लिखा हुआ है प्राण के प्रायश्चित के लिए यहोवा को जब भेंट दो, आधे शकेल से ना तो धनी अधिक दे न गरीब। कोई ध्यान दो, कोई मुरव्वत नहीं, चाहे धनी है चाहे गरीब है। आधा शकेल मतलब आधा शकेल, जो दाम ठहराया गया है। क्या ध्यान दीजिए, तो बात में बोलना चाह रहा, बस समाप्त करूंगा। जो दाम ठहराया गया है वो चुकाना पड़ेगा। धनी के लिए कोई मुरव्वत नहीं और गरीब छोड़कर भी कोई मुरव्वत नहीं। लिखा 16 वचन में, इजरायलियों से प्रायश्चित का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू में यहोवा को किसके आगे, यह तुम्हारे प्राणों का प्रायश्चित किया जाए और इजरायलियों के लिए स्मरण चिन्ह ठहरे। तुम्हारे दाम को एक ही दाम है, आधा शकेल। व्यवस्था के अनुसार आपका एक ही दाम है। पापों से प्रायश्चित कैसे? अपनी उस कीमत को, अपनी इच्छाओं को जो संसारिक है, शारीरिक है, उसका त्याग करके परमेश्वर के सामने दीन बनकर प्रार्थना करना, हे प्रभु मैं कैसे प्रायश्चित करूं ताकि तू मुझको आशीष दे, ताकि तू मुझको चंगा कर, ताकि तू मेरे घर को बदल दे, ताकि तू मेरी कलीसिया में जागृति दे, ताकि तू मेरे शहर में जागृति दे, ताकि प्रभु तू मेरा उपयोग करे, ताकि प्रभु तेरी बरकतें मेरे घर पर, मेरे बच्चों पे आ जाए। मैं कैसे प्रायश्चित करूं? हालेलुया। प्रभु मैं इस कीमत को चुकाऊंगा, अपनी हर इच्छा का त्याग करके। मेरी इच्छाएं तो होती है आराम करो, खाओ पियो, अपनी मनमानी पूरी करो, अपने ही मन के अनुसार चलो, पर मैं अपनी इच्छा का त्याग करके, सबके लिए एक ही बात है, धनी के लिए भी कोई छूट नहीं, गरीब के लिए भी कोई छूट नहीं, सबको प्रायश्चित करना है, यीशु के लहू में प्रायश्चित करना है।
और प्रायश्चित की प्रार्थना के द्वारा गिड़गिड़ाकर उस उद्धार को मांगना है, प्रभु उद्धार दे, मुख का प्रकाश। तब उस पश्चाताप से, तब उस रोने से, तब अपनी इच्छा को मारकर प्रभु की इच्छा को पूरी करने से, सभी का मैंने कहा तेरी इच्छा पूरी करूं, तेरी आज्ञा का पालन करूं और ऐसा चलूं दीन होकर, ताकि तू मेरी ओर देखे, उस पर दृष्टि करे। हालेलुया। जब प्रभु दृष्टि करेगा तो आशीष देगा। यहां पर जब ऐसी प्रार्थना की गई, यहां ध्यान दीजिए, जब ऐसी प्रार्थना की गई तो बाइबल कहती है दाऊद की प्रार्थना सुनी गई। हालेलुया। अब अकाल चला गया, प्रेज द लॉर्ड, समस्या चली गई। वचन में लिखा एक बार दाऊद ने और गलती किया था, और उसके बाद वो खेत में गया और जाकर बोलता है क्या चाहिए है, क्या दोस्त, खेत का मालिक बोलता है मैं दे रहा हूं खेत, लकड़ी। बोला नहीं, मैं दाम चुकाकर या वेदी बनाऊंगा और प्रायश्चित करूंगा। प्रियो यहां ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ने दाम चुकाया है हम अपने लहू के द्वारा। वो यीशु मसीह चाहता है, वो परमेश्वर चाहता है, उस लहू में आपको वैसी प्रार्थना करना है, प्रायश्चित करना है। यदि ऐसी प्रार्थना जो प्रभु चाहता है आपके जीवन में दिखाई देगी, जीवन बदल जाएगा, आशीषें आ जाएंगी, परिवर्तन आप देखेंगे। हालेलुया। यदि आप घमंडी बना के रखेंगे कुछ नहीं होने वाला, पर अपनी इच्छा को मारते हुए, प्रभु क्षमा कर, गिड़गड़ाते हुए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आइए मेरे पीछे एक हाथ अपना प्रभु के सामने उठाएं, जोर से एक साथ बोले प्रभु मैं बदलना चाहता हूं, मैं कैसे प्रायश्चित करूं, मैं तेरे पुत्र यीशु के लहू में कैसे प्रार्थना करूं, मैं कैसे प्रार्थना करूं, मैं कैसे पछतावा करूं। अपनी आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई कर। मैं सच्चा पछतावा चाहता हूं, मैं सच्ची क्षमा चाहता हूं, मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर, दया कर ईश्वर। आज मेरे जीवन को छू ले, इस प्रार्थना को ईश्वर के नाम से। थैंक यू।